जीएसटी का ये क्वेश्चन है आईसीएससी क्लास 10। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ के इसको हम पहले समझेंगे, क्योंकि ये एक टोटली नया कॉन्सेप्ट है तुम लोगों के लिए। और इसमें इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, प्रॉफिट होने से किस तरह से ये कैलकुलेशन किया जाता है, हर एक चीज़ डिटेल में मैं समझाऊंगी। तो ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना। इस टाइप का और भी क्वेश्चंस में मैं बाद में अपलोड करूंगी, लेकिन ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे डिटेल में मैं समझाऊंगी कि इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी वगैरह ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो और यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि मोर देन वन पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है ट्रांजैक्शन में, क्योंकि कोई किसी से खरीद रहा है, फिर दूसरे को बेच रहा है, फिर वो किसी और को बेच रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट इस तरीके के क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इसी टाइप का क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे, ताकि इसके बाद कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो वो तुम लोग खुद ही मतलब सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो इसका पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। ए डीलर परचेज अ म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ₹25,000, ओके, एंड सोल्ड इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. If the rate of GST is 18%, calculate the amount of input CGST, input SGST. तो ये चीज़ अच्छी तरह से देखो, ठीक है। दूसरा बोला है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किसका अमाउंट ऑफ जीएसटी हमको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे देखो द अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज़ टू पे टू द फॉर द म्यूजिक सिस्टम। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी तरह से जैसे ब्रैकेट में नोट करके रखा हुआ है, देखो ऑल द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट मतलब सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आईजीएसटी का यहाँ पे कोई फंडा है नहीं। तो पहले इसको हम ना एक स्केच करेंगे, एक मतलब डायग्राम से हम इसको समझेंगे कि एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है म्यूजिक सिस्टम, ये कहाँ से कहाँ तक सेल हो रहा है। ठीक है, तो पहले चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अगर नहीं किया है तो पहले क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि लिखते लिखते वो क्वेश्चन गायब हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन तुम लोग अच्छी तरह से पहले लिख लो। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या था कि एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, से इट इज़ एम, एक मैन्युफैक्चरर है जिससे एक म्यूज़िक सिस्टम एक डीलर खरीद रहा है। ठीक है, डी फॉर डीलर, डीलर खरीद रहा है और बाद में वही डीलर उस म्यूज़िक सिस्टम को एक कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है, तो ये है मैन्युफैक्चरर, ये है डीलर और ये है कंज्यूमर। ओके, क्लियर। तो 3 लोग इस टोटल प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है। तो अभी देखो डीलर ने क्या किया है, इस मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को 25,000 रुपीज़ में ख़रीदा है। क्लियर, 25,000 रुपीज़ में इसने ख़रीदा है डीलर। तो डीलर का ये बना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बना डीलर का 25,000 और मैन्युफैक्चरर का बना सेल्स प्राइस। अब ये जो डीलर है इसने फिर इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेच दिया। कितने में? 20% प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जीएसटी का प्रोसेस किस तरह से होता है, जीएसटी किस तरह से मतलब कैलकुलेट किया जाता है और किसके द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है, ये पहले समझो। कंज्यूमर कभी खुद अपने हाथों से गवर्नमेंट को जाके पैसा देता नहीं है, टैक्स देता नहीं है, वो भाया दिन इन लोगों के थ्रू देता है। अब क्या होगा, पहले जब ये डीलर मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा इस प्रोडक्ट को, तब वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को इस अमाउंट के ऊपर एक जीएसटी दे के आएगा। तो जीएसटी कौन कौन मेंटेन करते हैं, इसका एक गवर्नमेंट के पास एक खाता बना रहता है, जिस खाता के द्वारा ये क्या करता है, इसका जीएसटी गवर्नमेंट को पे करता है। उसी तरह से इसके पास भी एक खाता रहता है जीएसटी का खाता, जिसके द्वारा क्या करता है, ये भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है। कंज्यूमर का कुछ नहीं है। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जो भी जीएसटी का अमाउंट है वो डीलर को दे देगा, डीलर गवर्नमेंट को देगा। अब डीलर जब खरीद रहा है मैन्युफैक्चरर से, तो वो क्या करेगा, ये उस प्रोडक्ट को जिस दाम से भी वो खरीदेगा, उसका जीएसटी वो मैन्युफैक्चरर को दे देगा और मैन्युफैक्चरर अपने खाते से उसको गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। तो अभी क्या होता है, ये डीलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से 25,000 रुपीज़ में इस प्रोडक्ट को खरीदता है।
तो जब खरीदता है तो इसको भी 18% GST यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि GST रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 18%। तो ये डीलर भी क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर को 18% GST दे देगा। तो जो GST मैन्युफैक्चरर को डीलर दे के वो प्रोडक्ट खरीद के ले आया है उसको हम बोलते हैं इनपुट GST। क्लियर? ये हो गया इनपुट GST, मतलब इसने डीलर ने मैन्युफैक्चरर को जो GST अमाउंट दे दिया। अब डीलर जब इसको कंज्यूमर को बेचेगा तो कंज्यूमर भी उस अमाउंट के ऊपर, मतलब जो भी उस प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस होगा उसके ऊपर कंज्यूमर भी एक 18% GST पे करेगा। किसको? डीलर को। और डीलर ने पहले ही कर दिया था मैन्युफैक्चरर को। कंज्यूमर जो 18% जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा उसके ऊपर 18% GST डीलर को देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट GST। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि टोटल कॉन्सेप्ट को समझाना है। ठीक है, तो पहले अभी यहाँ पे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ इनपुट GST एंड इनपुट SGST, CGST और SGST फॉर द डीलर, है ना, डीलर के लिए। तो डीलर जब मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है तब होता है ना इनपुट GST, तो इसमें जो कैलकुलेशन आएगा वो होगा हमारा इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो पहले इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। स्टूडेंट्स, बार बार बता रही हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारे कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना। पहले हम करेंगे डीलर का लिए। ठीक है, तो पहले देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ डीलर कितना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ डी फॉर डीलर, ठीक है, ये लिख लेना, ये है 25,000। इसके ऊपर इसने GST दिया है कितना, 18%। ठीक है, तो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को जो GST दिया है उसको हम बोलते हैं इनपुट GST। तो इनपुट एक होगा SGST और एक होगा इनपुट CGST, है ना। तो इनपुट कितना होगा, ये पहले हम इसको टोटल कैलकुलेट करके बाई 2 कर सकते हैं, या फिर हम इसको भी ऐसे 9% करके डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर हम 9% कैलकुलेट कर लेंगे। तो 25,000 का 9% कितना होगा, 25,000 का कैरी हो जाता है 4, तो ये होता है 2205। ये कैलकुलेशन कर लेना। आई थिंक ये तुम लोगों को पता होगा किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया इनपुट CGST फॉर डीलर, और ये भी हो गया इनपुट, ये इनपुट SGST हुआ फॉर डीलर, सेम ही होगा। इनपुट CGST फॉर डीलर भी वही अमाउंट होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, द अमाउंट ऑफ GST पेएबल बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, मतलब ये जो डीलर यहाँ पे है ये डायरेक्ट अपने खाते में से गवर्नमेंट को कितना GST पेमेंट करेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छी तरह से इसको समझो। पहले ये कंज्यूमर से GST लेगा, ठीक है, जिसको हम आउटपुट GST बोलते हैं। कंज्यूमर से GST लेने के बाद ये क्या करेगा, ये तो कुछ GST पेमेंट करके आया था जिससे खरीदा है, उसको माइनस करके जो भी अमाउंट रह जाएगा वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं अभी नंबर 2 इसके लिए। ठीक है, तो उसने, डीलर ने क्या किया था, जो कंज्यूमर को बेचा था पहले उसका हम सेल्स प्राइस निकालेंगे डीलर का। जो डीलर का सेल्स प्राइस है याद रखना वही कॉस्ट प्राइस है कंज्यूमर का, है ना। डीलर ने जिस पैसे से बेचा उसी से तो कंज्यूमर ने खरीदा है। तो डीलर का जो सेल्स प्राइस है वही है कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पे डीलर का सेल्स प्राइस क्या होगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं। वो कितना आता है, उसने तो 25,000 रुपीज़ से प्रोडक्ट को खरीदा था, उसके साथ 25,000 के ऊपर उसने 20% अपना प्रॉफिट भी रखा है। मतलब ये अमाउंट तो लेगा ही, उसके साथ 25,000 के ऊपर वो 20% अपना प्रॉफिट रखेगा। प्रॉफिट रखने के बाद ये टोटल अमाउंट कितना होता है, 25,000 प्लस ये होता है 5,000, तो बन गया 30,000। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसने मैन्युफैक्चरर से 25,000 रुपीज़ में प्रोडक्ट को डीलर ने खरीदा और कंज्यूमर को 30,000 रुपीज़ में बेचा। क्लियर है? अभी देखो, अभी वो फिर GST लेगा ना, कंज्यूमर से जो GST लेगा, इससे तो अभी जो इसको अभी उसने बेच दिया है, अब बेचने के बाद इससे वो डीलर क्या करेगा, 18% GST लेगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको हम आउटपुट GST बोलते हैं। ठीक है ना, तो आउटपुट GST यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट GST अलग से CGST SGST कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हो, 30,000 इंटू
18%, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 5,400 रुपये। ठीक है, ये हो गया आउटपुट जीएसटी। अभी यहाँ पे पूछा है कि डीलर अभी कितना अमाउंट गवर्नमेंट को देगा। तो फिर से देखो, मैन्युफैक्चरर था, डीलर था और कंज्यूमर था। ठीक है, तो अभी डीलर ने क्या किया, पहले एक इनपुट जीएसटी दे के आया था ना 25,000 रुपीज़ के ऊपर उसने 18% जीएसटी दे दिया था। ठीक है, तो वो अमाउंट हमारा कितना आया था 2250, 2250 और 2250, एक सीजीएसटी और एक आईजीएसटी। टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 4,500, 4,500, ये उसने ऑलरेडी जीएसटी दे के आया था। अब वो कस्टमर से सॉरी कंज्यूमर से कितना ले रहा है 5,400। ठीक है, तो वो खुद अपने खाते से गवर्नमेंट को कितना देगा, टोटल कस्टमर से कलेक्ट किया 5,400 विच वॉज आउटपुट जीएसटी, और उसमें से उसने तो ऑलरेडी पहले गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चर के द्वारा 4,500 रुपीज़ पे कर दिया था, जो था इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये उसने ऑलरेडी दे दिया था। तो फिर जो 900 रुपीज़ अभी उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो अपने खाते में से वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला जो है वो बोल रहा है कि कंज्यूमर को कितना पे करना होगा। तो ये कंज्यूमर का पेमेंट तो एकदम फाइनल पेमेंट होता है, उसमें तो सबसे ईजी है। कंज्यूमर का प्रोडक्ट का दाम था 30,000, उसने 30,000 रुपीज़ में ख़रीदा था ना, यहाँ पे 25,000 था और उसके ऊपर 5,000 प्रॉफिट किया था जो डीलर था उसने, तो 30,000 रुपीज़ में उसको बेचा था ये, और साथ ही वो टैक्स भी तो पेमेंट करेगा 5,400 जीएसटी, तो टोटल हो गया 35,400। ये जो इतना पैसा है ये कंज्यूमर ने खुद पे किया। ये वीडियो में नहीं आया, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। कंज्यूमर ने पे किया है 30,000 रुपीज़ जो उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट था, और उसके साथ 5,400 जो जीएसटी उसने यहाँ पे डीलर को पे किया है, तो टोटल 35,400। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन मैंने अच्छी तरह से कोशिश किया है आप लोगों को ये बात मतलब टोटल प्रोसेस समझाने के लिए। आगे और भी वीडियोस आएंगे ये रिलेटेड, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो डायग्रामिकली मैंने इसको समझाया है, होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यूज़ लिखिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।